जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही जय शाह की। जय शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी है और उनका जो टर्म है वो अब खत्म होने वाला है। वहीं बात की जाए आईसीसी की, तो आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग ब्रॉकली हैं और उनका जो टाइमिंग है वो नवंबर तक है। इसके बाद अब वो इस्तीफा दे देंगे और वो आगे अपने टर्म को नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार आईसीसी का कोई नया चेयरमैन आपको दिखेगा। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं उनकी टाइमिंग भी अब खत्म होने वाली है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो एक बार फिर टीम इंडिया या इंडिया की तरफ से इंडिया की अगुवाई करते हुए आईसीसी के चेयरमैन बने, क्योंकि उनकी भी एक तरीके की इच्छा है। और यदि बात की जाए जय शाह की, तो जय शाह इस समय जो आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। इसी कारण से उनका इस आईसीसी की जो चेयरमैन पोस्ट है इसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है। यदि उनके अगेंस्ट और कोई खड़ा होता है तो फिर इलेक्शन होगा, और यदि इलेक्शन होता है तो कुल 16 मेंबर जो रहेंगे उसमें से एक किसी को जीतने के लिए 9 वोट्स की जरूरत रहेगी। और जिस प्रकार से जय शाह जो कि ऑलरेडी आईसीसी से जुड़े हुए हैं तो वो आसानी से इसका चुनाव जीत सकते हैं। वहीं बात की जाए इसके लिए जो प्रस्ताव वगैरह हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त तक पता चल जाएगा कि उस पोस्ट के लिए और कौन कौन अप्लाई करता है। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो है वो है मेगा ऑक्शन की मीटिंग। जैसा कि कहा जा रहा था कि जो मेगा ऑक्शन है उसके जो रूल्स हैं उसके लिए बीसीसीआई की एक जनरल मीटिंग होने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा था कि उससे रिलेटेड, मेगा ऑक्शन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको दिसंबर एंड तक बीसीसीआई सबके सामने रख देगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीसीसीआई की मीटिंग है स्पेशली जो मेगा ऑक्शन के लिए, खास करके उसके अंदर जो रिटेन प्लेयरों की कितनी संख्या रहेगी, आरटीएम कार्ड रहेगा या नहीं, या अनकैप्ड प्लेयर के लिए क्या रूल्स रहेंगे, इन सब के लिए जो मीटिंग होने वाली है वह मीटिंग की बात की जाए तो वो मीटिंग 22 अगस्त को हो सकती है और उसमें कुछ बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। अब देखना है कि उस मीटिंग जो होती है उस मीटिंग में किस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि उसी डिसीजन के आधार पर टीमें अपने आगे की जो भी प्लानिंग है उसको डिसाइड करेगी कि कितने प्लेयर को रिटेन करें, कितने को रिलीज करें और किस किस प्लेयर को रिटेन किया जाए, क्योंकि ये सब रूल्स आने के बाद ही पता चलेगा। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस जिनका ईयर 24 का जो आईपीएल था वो उतनी उम्मीदों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि नए कैप्टन के आने के बाद हो सकता है कि टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे। खास करके जबकि यदि मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस में आधे प्लेयर ऐसे थे जो इंडिया की तरफ से भी खेल रहे हैं। खास करके बात की जाए सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और खास करके जसप्रीत बुमराह। लेकिन ये सब होने के बाद भी यदि उनका रिजल्ट देखा जाए 24 आईपीएल में तो वह टीम सबसे नीचे रही थी। और ऐसा कहा जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि टीम इतना अच्छा होने के बाद भी इस प्रकार का परफॉर्मेंस किया। इसी पर बात की जाए तो टीम के मेंबर पीयूष चावला ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण हमारी टीम इस बार के आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि हमारी टीम इतनी अच्छी थी लेकिन फिर भी जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करना था उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं किया। और ख़ास करके यदि बात करूं तो स्टार्टिंग की जो 2-3 मैच थे वो बड़े टाइट मैच थे और उसमें जो भी रिजल्ट वो हमारे पक्ष में आ सकता था, लेकिन कहे कि हमारा लक खराब था कि वो जो भी उसके रिजल्ट थे वो हमारे पक्ष में नहीं रहे। अब हम आगे का जो भी आईपीएल वगैरह उसमें देखेंगे कि हम किस प्रकार से हमारे परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। वाकई में एक तरीके से जो पीयूष चावला ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि यदि कुछ रिजल्ट देखें तो वो रिजल्ट बड़े टाइट थे और उसमें या तो मुंबई इंडियंस जीत सकती थी या अदर दूसरी टीम है वो जीत सकती थी। लेकिन 2 से 3 मैच इस तरीके थे जिसके अंदर मुंबई इंडियंस एक तरीके से जीता हुआ मैच हारे। अब देखना है कि आने वाले
जो मेगा ऑक्शन में है उसमें मुंबई इंडियंस की यदि बात की जाए तो वो किन प्लेयर को रिटेन करती है और आने वाले समय में वो किस प्रकार की टीम की एक भूमिका बनाती है ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। क्योंकि यदि बात की जाए आईपीएल की, तो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम की यदि बात की जाए तो उसमें एमआई और सीएसके की टीम है, जो दोनों 5 बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही वाली T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीते बहुत समय हो गया है, लेकिन उसके बाद भी यदि कहा जाए तो टीम इंडिया खास करके रोहित शर्मा की यदि बात की जाए तो रोहित शर्मा से जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की उसका मोह नहीं छूट रहा है। एक बार फिर वे ट्रॉफी लेकर इस बार सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और उनके साथ जय शाह भी थे। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो है वो है मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम की यदि बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम के एक मैन ऑलराउंडर माने जाते हैं। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी होने वाली है उसमें इस बार 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एसएस टेस्ट सीरीज होती उसमें भी रहते हैं। तो उन्होंने आगे कहा कि जो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है वो भी एक तरीके से एसएस ट्रॉफी जैसी ही है। जिस प्रकार से जो एसएस का इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस इस गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का भी है। और इस बार हम चाहते हैं कि इतने सालों का सूखा हम खत्म करें, क्योंकि यदि बात की जाए इसके पहले 5 लगातार बार टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम की है। अब इस बार मिचेल स्टार्क का कहना है कि हमारी टीम एक अलग टीम है और हमने इस बार एक निश्चय किया है कि हम किसी भी तरीके से ये ट्रॉफी हमारे देश से बाहर नहीं ले जाने देंगे। बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहीं ना कहीं एक तरीके से मनोवैज्ञानिक प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया गया है। इसके पहले यदि बात की जाए तो स्टीव स्मिथ की बात की जाए, नॉर्थन लैंग की बात की जाए या जोश हेजलवुड की बात की जाए, उन्होंने भी कुछ न कुछ इससे रिलेटेड कुछ न कुछ एक तरीके के जो स्टेटमेंट है वो दिए हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से वो मनोवैज्ञानिक इफेक्ट इंडिया के ऊपर अभी से डालना स्टार्ट कर चुके हैं। रही बात कि इसको वो कितना एक तरीके से प्रेशर में ले रहे हैं या कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यदि बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया टीम इसको इस ट्रॉफी की यदि बात की जाए तो इस ट्रॉफी को इतना ज़्यादा एक तरीके से वो हाइट दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि टीम इंडिया नंबर 1 पर है और उनकी टीम इस समय WTC में 2nd नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया उनको एक अच्छा खासा एक तरीके से हेड टू हेड दे सकती है। इसीलिए इस बार जितने भी जो उस टेस्ट सीरीज को खेलेंगे, खास करके ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वो अपना घरेलू क्रिकेट भी खेलेंगे ताकि उससे कहीं ना कहीं उनको मोमेंटम मिल जाए। अब कि गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी इंडिया जीत सकती है ऑस्ट्रेलिया, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।